हेलो दोस्तों, आज हम लोग कंप्यूटर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये टॉपिक आपका CCC में ही नहीं, बाकी कंप्यूटर के हर एग्ज़ाम के क्वेश्चन में आपको मिलता है। SSC हो चाहे कोई सा भी हो, सारे क्वेश्चन में आपको इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। देखिए, कंप्यूटर कोड्स, अच्छा कोड का मतलब क्या होता है? सिंबल होता है जो अपने नॉर्मल फॉर्म में ना हो। जैसे कहते नहीं कि बड़ा कोड भाषा में बोलते हैं। कोड भाषा का मतलब क्या हुआ? कुछ ऐसा बोलिए कि अगले को समझ में ना आए। नॉन ओरिजिनल फॉर्म, कन्वर्टेड फॉर्म कह सकते हो आप। तो देखिए, मैंने क्या लिखा है, कोड क्या होते हैं? सिंबल होते हैं जो कि रिफ़र करते हैं किसी भी अल्फ़ाबेट को, किसी भी नंबर को या किसी भी सिंबल को जो आपके कीबोर्ड में अवेलेबल होते हैं। तो कंप्यूटर में 5 प्रकार के कोड बताए गए। एक वेटेड होता है, एक नॉन वेटेड होता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है, एरर डिटेक्शन कोड होता है और एरर करेक्शन कोड होता है। यही 5 प्रकार के कंप्यूटर में कोड माने गए। अब चलिए एक एक पे हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले वेटेड बाइनरी कोड होगा। देखिए, वेटेड कोड में कहते हैं कि ये ऐसा कोड होता है जो डिजिट के हर एक पोजीशन का एक वेट बताता हो। जैसे हम लोगों का जो डेसिमल नंबर होता है, इसमें कौन सा वेट होता है? ये कहते हैं आप वंस पोजीशन है, ये कहते हो कि टेंस है, ये बोलते हो आप 100 है, ये बोलते हो आप 1000 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर एक पोजीशन का एक वेट है। ये 10 की पावर 0 है, ये 10 की पावर 1, फिर 10 की पावर 2 100 हो जाता है, 10 की पावर 3 1000 हो जाता है। तो ऐसे ही बाइनरी में क्या होता है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ये 2 की पावर में चलता है। तो वेटेड में सबसे पॉपुलर कोड और जो बहुत पूछा जाता है वो कौन सा होता है? BCD कोड होता है। इसको अगर हम पूरा कहें तो ये 8421 BCD कोड कहलाता है। अब देखिए, अगर इसको एक्सप्लेन किया जाए तो कहते हैं इसका फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। ये आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है। BCD का फुल फॉर्म क्या होता है? बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है। अच्छा, इसके बारे में ये एक चीज़ और बहुत पूछी जाती है कि ये कै बिट का कोड होता है। तो आपको आंसर करना होगा कि ये 4 बिट का कोड होता है। देखिए, 2 क्वेश्चन हो गए। पहला तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखा है और दूसरा ये कै बिट का कोड होता है, 4 बिट का कोड होता है। अच्छा, ये करता क्या है? इट रिप्रेजेंट्स डेसिमल डिजिट्स 0 to 9। मतलब ये डेसिमल डिजिट को रिप्रेजेंट करता है और सिर्फ कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके 9 तक। देखिए, हमेशा 4 बिट में लिखा जाएगा। तो अगर हम आपको BCD यहाँ पे हम डेसिमल लिख लें और यहाँ पे उसका BCD लिख दें, तो मैंने आपको कन्वर्जन में एक 8421 वाला मेथड बताया था। तो उसमें मैंने बताया था 0 में क्या होगा, ये सब 0 हो जाएंगे। 1 में क्या होगा, ये 000 1 हो जाएगा। 2 में हमने देखा नहीं था कि कौन कौन सा इसमें ऐड करेंगे तो 2 आएगा, तो सिर्फ 2 ही ऐड होगा, तो इसके नीचे 1 हो जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। ऐसे 3 का कहा जाए तो इसमें कौन कौन सा ऐड होगा? 2 और 1, तभी तो 3 आएगा, तो इसके नीचे 1 लिख देंगे, बाकी में 0 हो जाएगा। अच्छा, 4 में क्या होगा? सिर्फ 4 के नीचे 1 आएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ऐसे करके 9 तक तो गया। अब यहाँ से बात समझिए। मान लीजिए कहा गया कि 10 का BCD बताओ। तो देखिए, हमने कहा है कि 0 से, यहाँ पे बड़ी कंफ्यूजन है, आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा। देखिए, हमने आपको बताया है BCD कोड सिर्फ कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से लेके 9 तक। तो आप देखिए, 0 से लेके 9 तक का मैंने लिख दिया। अब जब 2 डिजिट में आया, 3 डिजिट में आया, जैसे 10 आया, तब इसके लिए आप क्या करोगे? इस 1 का आप अलग लिखोगे। तो 1 का क्या होगा? ये 000 1 हो गया 4 अंक में, और 0 का भी 4 अंक में आपको लिख देना होगा, तो ये 4 0 हो गया। एक लाइन। ऐसे 11 का अगर हम बताएं आपको, तो 11 में क्या होगा? 1 है, तो 1 का आप अलग लिख दीजिए।
4 डिजिट में, और फिर ये 1 है तो इसका अलग लिख दीजिए आप 4 डिजिट में। ठीक, ऐसे मान लीजिए आपको कहा जाता है 409 का बताओ, तो आपको 4 का अलग, 0 का अलग और 9 का अलग लिख देना होगा। जैसे 4 का क्या होगा, 0 100 होगा, ये देखिए। फिर 0 का क्या होगा, 4 बार 0 लिख देंगे, और फिर 9 का क्या होगा, 1001 होगा। तो आपको क्या करना है, सबका अलग अलग 4-4 बिट में आपको लिख देना होगा। तो बड़ा सिंपल है BCD कोड निकालना। आप ये जान लीजिए 0 से लेकर 9 तक का तो 8421 विधि से आप लिख ही लेंगे। अब जब कोई कई डिजिट का आ गया, जैसे 2 डिजिट 4 डिजिट, तो आपको क्या करना है, अलग अलग डिजिट का 4-4 अंक का BCD कंबाइन करके लिख दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो BCD कोड हमेशा 4 बिट के होते हैं, ये याद रखना है आपको, इसका फुल फॉर्म याद रखना है आपको, और उसके बाद ये 0 से लेकर 9 तक के लिए होते हैं। अब अगर इसके ऊपर आता है तो आप अलग अलग डिजिट का 4-4 बिट में बाइनरी लिख देंगे, ये उसका आंसर हो जाएगा। तो ये अगर BCD कोड आपको समझ में आ गया हो, तो एक अगला जो कोड है वो है EBCDIC। अगर हम इस पे बात करें, देखिए अगला जो वेटेड कोड है, जैसे एक बात हुई BCD, और अगला जो है वो EBCDIC है। अच्छा, अगर आप लोग देखो, ध्यान दो, तो इसमें भी देखिए BCD है नहीं, बट ये वही वाला नहीं है, इसको एक्सटेंड किया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्सटेंडेड BCD है। अगर इसका पूरा नाम लिखा जाए तो इसको कहते हैं एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज अच्छा, आज का जो हमारा कंप्यूटर है वो बाइनरी नंबर्स को इसी कोड में रिप्रेजेंट कर पाता है। नंबर्स की बात कर रहा हूँ, कैसे? देखिए आज का जो हमारा सिस्टम है उसमें मेमोरी वर्ड साइज हमारी 8 बिट की है। मतलब कोई भी एक अक्षर या एक डिजिट कुछ भी कंप्यूटर में हमारे 8 बिट छकाता है। तो BCD तो आपने देखा था वो 4 बिट का है। तो आज का जो कोड है हमारा वो कौन सा है? EBCDIC है। क्यों? क्योंकि ये 8 बिट का कोड है। अगर आपके एग्जाम में देखिए यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन आपके सामने ही हैं। पहला तो इसका फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है और दूसरा पूछा जाएगा कि ये क्या बिट का होगा। तो ये 8 बिट का कोड है और ये भी रिप्रेजेंट करता है डेसिमल डिजिट्स को ही, 0 to 9। ठीक। अच्छा, अब इसमें क्या होगा? इट इज प्रिसीडेड बाई 4 टाइम 1, ऐसे लिख देते हैं। अच्छा, अगर इसका एग्जाम्पल लिया जाए तो मान लीजिए हमने कहा 101 का आप बताओ EBCDIC क्या होगा। तो आपको क्या करना है, जैसे BCD हम 4 बिट में लिखते थे तो यहाँ पे आपको 8 बिट लिखनी है। तो 1 का क्या होता है? 1 का ऐसे 000 1 लिखे थे आप, बट चूंकि ये एक्सटेंडेड BCD है तो इसको आपको 4 बार आगे 1 लगा देना होगा। मैंने कहा नहीं, इसके आगे 4 बार 1 लगता है। अगर ये 0 है तो अगर BCD में लिखा जाता तो ये 4 बार 0 लिखा जाता, लेकिन ये चूंकि EBCDIC है तो इसलिए 0 जो 4 बार लिखेंगे इसके पहले आपको 4 बार 1 लिखना होगा। और फिर ये 1 आएगा तो इसमें आप 4 बिट में 0001 हो जाएगा, तो इसके आगे 4 1 आपको ऐसे जोड़ देना होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, हमें 4 बिट में ही लिखना होता है, बट आगे हर सबके आगे आपको 4 टाइम 1 आपको लगा देना होगा और ये 8 बिट में पूरा हो जाएगा। और तब यही कोड आपका क्या कहलाता है? एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड कहलाता है। तो BCD ही है, अलग अलग डिजिट का 4-4 बिट में निकालिए, बट हर 4 बिट के आगे आपको 4 टाइम 1 लगा देना होगा, 4 टाइम 1, 4 टाइम 1 लगा देना होगा। तो ये उसका क्या हो जाएगा? EBCDIC हो जाएगा। अब हम अगले कोड पे बात करते हैं।
देखिए अगला जो कैटेगरी है वो कौन सा है, नॉन वेटेड। नॉन वेटेड मतलब यहाँ पे किसी भी डिजिट के पोजीशन का कोई वेट या इकाई, दहाई, सैकड़ा जैसा या 8421 जैसा यहाँ पे नहीं होगा, किसी भी डिजिट की पोजीशन का कोई वेट नहीं, ठीक। अच्छा, इसमें कोड कौन सा आता है, ग्रे कोड आता है। इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, हर प्रकार के एग्जाम में इससे क्वेश्चन हमें ज़रूर मिलते हैं। इसका ग्रे कोड को फाइंड आउट करना बहुत पूछा आता है और बड़ा आसान है, मैं आपको बताता हूँ। कहते हैं कि मान लीजिए फाइंड करना है हमें ग्रे कोड, तो हम क्या करें, इधर लिख लें डेसिमल और इधर लिख लें उसका बाइनरी, और फिर इधर यहां पे लिख लें उसका ग्रे कोड। 4 बिट में हमें लिखना है, 4 बिट बाइनरी। देखिए हमारी बात ध्यान दीजिएगा, अब आपको अगर ग्रे कोड निकालना है तो सबसे पहले आप 0 से लेके 15 तक का 4 बिट में बाइनरी लिख डालिए। देखिए BCD नहीं है ये, अगर BCD होता तो अभी बात हुई थी 10 के लिए हम 1 का अलग 4 बिट में निकालते, 0 का अलग 4 बिट में निकालते। ये आपका BCD कोड नहीं है, ये हम बाइनरी निकाल रहे हैं वही 8421 वाले मेथड से। अच्छा, अब इसका अगर ग्रे कोड निकालना है, अब बहुत ध्यान दीजिए, ठीक। हमें क्या करना होता है, इन चारों डिजिट में सबसे पहले जो डिजिट आई उसको हम पहले लिख देते हैं, ठीक। अब क्या होगा, जो अगला वैल्यू आएगा वो इसके ऐड से आएगा, तो 0 + 0 0 हो जाएगा, फिर ये 0 + 0 0 हो जाएगा, और फिर ये 0 + 0 0 हो जाएगा। तो 0 का तो कुछ भी 0 ही होता है। अब आते हैं 1 पे, तो 1 के लिए मैंने क्या बताया, इस पहले वाले अंक को आप ऐसे लिख देंगे। अब जो अगला अंक आएगा वो इसके ऐड से आएगा, तो 0 + 0 0 होगा, फिर अगला अंक आएगा इसके ऐड से 0 + 0 0 होगा, और फिर 0 + 1 1 होगा। ऐसे 2 का निकाला जाए तो ये 0 निकल के आया, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, फिर ये 0 हो गया, ये बाहर निकाल लिया, 0 + 0 0, 0 + 1 1। अच्छा, अब यहां देखिए ये 1 + 1 होता है 2, तो 2 का बाइनरी होता है 1 0। भाई 2 का बाइनरी निकालेंगे तो 10 आएगा। तो हमें क्या करना होता है, ये सम आता है और ये कैरी होती है, तो इस कैरी को हमें हटा देना होता है, यानी सम ही लिखते हैं, कैरी नहीं लिखते हैं। अभी देखिए और आगे आएगा, अभी समझ में आएगा। अभी यहाँ पे निकालें तो इस 0 को निकाला, फिर अगला अंक 0 + 1 1, फिर ये 1 + 0 1, और फिर ये 0 + 0 0। यहाँ पे क्या होगा, इस 0 को निकाला, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 0 + 1 1। यहाँ क्या होगा, 0 निकाला, 0 + 1 1, 1 + 1। अभी फिर देखिए 1 + 1 में क्या होगा, 2 हो जाएगा। अब 2 का बाइनरी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 का 0 लिखेंगे, 1 को नहीं लिखते हैं, कैरी को अवॉइड करते हैं, नहीं लिखते हैं, ठीक। और फिर ये 1 + 0 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 0 उतर के आया, 0 + 1 1। अच्छा, 1 + 1 फिर वही 2 होगा, तो 2 का 0 लिखेंगे, 1 को नहीं लिखेंगे। फिर 1 + 1 2, 2 का 10 वही 0 लिखेंगे, 1 नहीं लिखेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, 1 निकल के आया, फिर 1 + 0 1, 0 + 0 0, 0 + 0 0। यहाँ पे क्या हुआ, 1 निकल के आया, फिर 1 + 0 1, 1 + 0 1, फिर 0 + 0 0, 0 + 1 1 होगा। ऐसे ये 1 निकल के आया, फिर ये 1 + 0 1 हो जाएगा, 0 + 1 1 हो जाएगा, 1 + 0 1 हो जाएगा। फिर ये क्या होगा, 1 निकल के आया, 1 + 0 1 हो जाएगा, 0 + 1 1 हो जाएगा, 1 + 1 फिर वही 2, 2 का 0 लिखेंगे, 1 कैरी गायब। 1 निकाला, 1 + 1 0, फिर 1 + 1 0 1, 0 + 0 0। ये 1 निकला, 1 + 1 0 हो गया, 0 + 1 1 हो गया, 0 + 1 1 हो गया। यहाँ पे क्या होगा, 1 निकला, 1 + 1 0, 1 + 1 0, 1 + 0 1। यहाँ पे 1 निकला, 1 + 0, 1 + 1 0, 1 + 1 0, फिर 1 + 1 0। ऐसे निकालना पड़ता है। अब जरा देखिए, अब आपने सही निकाला है कि गलत निकाला है, एक ट्रिक देखिए।
आपने अगर नोटिस किया तो यहाँ पे पहले 8 0 लिखा हुआ है और फिर ये 8 1 लिखा हुआ है। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, आप पहचानोगे कि मेरा आंसर सही है कि गलत है। शुरू में 8 0 8 1 होना चाहिए। अब आप देखिए, इसकी वैल्यू इससे मैच हो रही है, 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 ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर। तो अगर आपका ऊपर और नीचे से, आप इधर ऊपर से चलिए इधर नीचे से चलिए, अगर सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब आपका आंसर करेक्ट है। तो ऐसे हम किसी भी नंबर का ग्रे कोड निकालते हैं। आपने एक चीज़ देखी होगी, जैसे मान लीजिए आपको डायरेक्ट कहा जाए 10 का निकालो, 10 का ग्रे कोड निकालो। अब देखिए 10 का डायरेक्ट आप नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ग्रे कोड डेसिमल का नहीं निकलता है, बाइनरी का निकलता है। तो आप पहले 10 को बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए और फिर जो बाइनरी वाली वैल्यू आएगी उसके पहले अंक को निकाल लीजिए और फिर इससे इसको जोड़िए, फिर इससे इसको जोड़िए, फिर इससे इसको जोड़िए और यही आपका आंसर हो जाता है। तो बड़ा आसान है, बस थोड़ा सा रूल है वो हमें पता हो तब हम इसको कर पाते हैं। ठीक, देखिए आज मैंने आपको कंप्यूटर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं जो किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कोड्स के बारे में बताए। तो आज हमें ज़्यादा समय नहीं था, आज हमने आपको सिर्फ वेटेड और नॉन वेटेड कोड बताए हैं। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, नहीं समझ में आता है हमें कमेंट करिएगा, हम आपको तुरंत उसका आंसर देंगे। टेक केयर, हैव ए नाइस डे।